नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में एक बार फिर से मैं निधि विनोदी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े ही लंबे इंतज़ार के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण के कार्य के साथ साथ श्री राम लला के वस्त्र निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है और जिसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है जाने माने फैशन डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी से। तो आइए आपसे मिलवाते हैं मनीष त्रिपाठी को। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि श्री राम लला के जो वस्त्र है उसको बनाने का कार्य आपको मिला। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता, आपको ये सौभाग्य मिला है। इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ कि इसे कहते हैं जीवन सार्थक होना, एक राम काज मिल जाना। बहरहाल मैं इस काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड के संपर्क में था और खादी को बढ़ावा देने के लिए कार्य भी कर रहे थे हम लोग। पीछे हमने फैशन शो भी किया और सब में, और उस दौरान मेरे एक विज़िट यहाँ अयोध्या हुई। मैं अपना अयोध्या गया और मैंने वहाँ पे जाकर ऐसा मुझे लगा कि कुछ अगर जो भगवान के परिधान हैं अगर उन्हें हम खादी से बनाएं, खादी सिल्क से तैयार करें, तो कहीं ना कहीं खादी को बढ़ावा मिलेगा। और क्योंकि भगवान है, खादी एक ऐसा कपड़ा है जो कि सबसे एथिकल, सबसे ऑथेंटिक फैब्रिक माना जाता है। और आज खादी और खादी सिल्क के बने हुए कपड़े जब भगवान राम, श्री राम उसको धारण करें, अब उन्होंने जब धारण कर लिया है, तो अपने आप ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए है। प्लस खादी का बहुत बड़ा एक जिसे प्रचार तो कहते हैं वो है ही, लेकिन अब इससे बहुत से रोज़गार भी के कई सारे आयाम जुड़ेंगे। कई सारे लोगों, जो बुनकर हैं, जो वीवर्स हैं, चाहे जो सिलाई करने वाली औरतें हैं, उन सबको, महिलाओं को काफ़ी सारा काम मिलेगा। तो इसके अंदर कई सारे मोटिव्स थे और इस सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और प्रोजेक्ट राम लला की शुरुआत हुई, जिसमें हम लोगों ने श्री राम के लिए कपड़े बनाए। मनीष जी, जब आपको पता चला कि आपको श्री राम के कपड़े बनाने हैं, तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आया? देखिए, किसी के लिए भी जो एक मतलब सब हर किसी की आस्था, एक विश्वास श्री राम में है और सालों से इस के लिए काफ़ी काम हो रहा है, मंदिर के लिए काम हो रहा है। और जब ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि मतलब होता है कि अपने आप में खुद को विश्वास नहीं होना, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ इसके लिए और मतलब शुक्रगुजार हूँ। अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझ पर विश्वास जताया। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे उनको ये पसंद भी आया, उनको अच्छा भी लगा और उन्होंने ये प्रेषित किया आगे। मैं ले जाकर उसको मैंने अयोध्या में उसको प्रेजेंट किया श्री राम के सम्मुख। तो मैं समझता हूँ ये और भी बड़ी मेरे लिए एक उपलब्धि थी, और भी बड़ी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जहाँ पे मुझे ये सौभाग्य मिला कि ना कि सिर्फ मैंने वो फैब्रिक तैयार किया, वो कपड़े धान तैयार किए, बल्कि मैंने श्री राम को प्रेषित भी किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बिहाफ पे। सो मैं समझता हूँ काफ़ी मतलब इसको मैं शब्दों में बयान नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या एक वो फीलिंग आई, क्या उत्सुकता रही, बट ये था कि बस हाँ, काम कहते हैं राम काज था। तो एक तो एज अ प्रोफेशनल डेफिनेटली एक था कि हाँ, मुझे काम करना है, सही से काम करना है, अच्छे से काम करना है, लेकिन इसके साथ साथ एक श्री राम में बिलीव करने वाला, आप भगवान में बिलीव करते हैं, आप भगवान से प्यार करते हैं, और जब आपको भगवान का काम करने को मिल जाए तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई काम और क्या होगा। आपने जैसे बताया कि खादी ग्राम उद्योग से जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनका कितना सपोर्ट रहता है? नहीं, बिल्कुल खादी ग्राम उद्योग का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और एसीएस साहब, श्री सहगल साहब जी ने काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने इन आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया और एक कहते हैं ना कि अगर आपको एक अच्छे से कोई विश्वास आप पे दिखाए, कोई आप पे विश्वास करे, तो कहीं ना कहीं आपका जो मनोबल होता है वो और कई गुना बढ़ जाता है और आपका जो काम होता है वो और निखर कर आता है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद। और जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट, यूपी सरकार जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर एक पॉजिटिविटी उनमें दिखी और जिस तरह से उन्हें एक प्रोत्साहन मुझे मिला, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ खादी का प्रचार प्रसार ग्लोबल लेवल पर सिर्फ नहीं करेगा, बल्कि इससे कई सारे लोग और लाभान्वित होने वाले हैं। कई सारी महिलाएं हज़ारों की तादाद में जो जुड़े हुए हैं सीधे तौर पे या शायद किसी भी तरीके से, चाहे वो वीविंग के थ्रू जुड़े हैं, चाहे वो गृह उद्योग के थ्रू जुड़े, जैसे भी जुड़े होंगे, आई थिंक उसके बाद अब ये और ज़्यादा बल लेगा। और जो ऐसे मौके जहाँ पे अब
शायद काम की ज़रूरत, रोज़गार की ज़रूरत बहुत लोगों को है, तो कहीं ना कहीं ये रोज़गार के भी कई सारे एक कह सकते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ और रेडी करेगा। बिल्कुल। मनीष जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप तो वस्त्र बना रहे हैं, परिधान बना रहे हैं रामलला के, तो इसके लिए कोई निर्धारित समय है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिल चुका है आपको, और इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ? नहीं, देखिए, हमने तो बना दिया है, हमने ये हमने इसको तैयार कर दिया था, जो कि बसंत पंचमी में बसंत पंचमी के दिन 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रेषित किया और इसको मैंने उनको 15 को सौंपा। और अब इसके बाद हमने जो पूरा वीक एक पैक है, जो एक कह सकते हैं ना, पूरा जो वार्डरोब है रामलला का, वो हमने तैयार किया है। जैसे कि दिन के हिसाब से उन्हें कौन से कपड़े रहते हैं, वो हमने तैयार किया है। अब आगे मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इससे कैसे बाकी महिलाओं को, जो ऑलरेडी हमारे साथ शहर से गांव तक की जो हमारी मुहिम थी, उससे जो जुड़ी हुई थी महिलाएं, उनको इस काम में हम डालेंगे। और वो महिलाएं अब ये जो परिधान है भगवान के और अन्य मंदिरों के, उनको तैयार करने का उनको प्रशिक्षण देंगे कि कम से कम उन्हें इस भाव से आगे काम मिलना शुरू हो जाए। मनीष जी, आपने बोला कि हफ्ते के दिनों के हिसाब से, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं कि हर दिन के हिसाब से अलग होंगे, और उसमें रंगों की कितनी भूमिका रहेगी? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली मज़े की बात यह है कि हम लोग हमेशा फैशन को जो है पश्चिम देश हमेशा हमें डोमिनेट करते आए हैं फैशन में कि कलर्स ये पहनना, ये ट्रेंड है। बट आई थिंक हमारे भगवान जो है वो पौराणिक टाइम से ही कलर स्कीम फॉलो करते आ रहे हैं। तो मंडे को सफ़ेद हो गया, अपना क्या कहते हैं, ट्यूसडे को लाल हो गया, वेडनेसडे को हरा हो गया, थर्सडे को पीला हो गया, फ्राइडे को फिर बेज हो गया, शनिवार को आपका नीला हो गया, और रविवार के दिन आपका पिंक हो गया। सो डेली का एक अपना एक अलग हर एक कलर है, और उन कलर का अपना अपना महत्व है। सिर्फ खादी से ही जुड़े वस्त्र होंगे या फिर और कोई दूसरे फैब्रिक भी इसमें यूज़ होंगे? नहीं, खादी सिल्क ही हैं, संपूर्णतः पूरे खादी सिल्क ही हैं। और बताना चाहूँ, खादी सिल्क ही एक ऐसा फैब्रिक है, खादी ही एक ऐसा फैब्रिक है जो कि जिसको मैं एथिकल फैब्रिक बोलता हूँ। उसके बनाने उसकी यान से लेके, उसकी डाइंग से लेके, उसकी जो एक ऑथेंटिक फैब्रिक है। और मैं समझता हूँ जिस समय पे, जिस दौर में श्री राम यहाँ रहे होंगे धरती पे, उस समय जो कोई फैब्रिक रहा होगा तो खादी रहा होगा, क्योंकि जो खादी की जो जिस तरह से खादी बनता है, जिस तरह से खादी तैयार होता है, वो सारी की सारी चीज़ें वो उस दौर से, उस कह सकते हैं उस समय से मेल खाती हैं। तो खादी है, तो खादी से के अलावा और कोई फैब्रिक जस्टिस नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मनीष त्रिपाठी जी, जिन्होंने बताया कि कितनी बड़ी उपलब्धि है उनके लिए श्री राम लला के वस्त्र बनाना, उनके परिधान बनाना बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है उनको। और इनके साथ इस कार्य में कई सारी महिलाएं, कई सारे वर्कर्स जुड़े हुए हैं जो इस कार्य में उनका साथ दे रहे हैं। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे फुटकर न्यूज़ पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।